नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बड़ा बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डेली ही कुछ ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जो स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस मार्केट से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना? और आपकी डेली लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आपकी सेविंग में, आपकी इनकम में बहुत मदद करती है। तो दोस्तों, ऐसा ही हम आज का एक टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है हमारा, लिख देता हूं मैं स्क्रीन पे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? और अपने बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना भाई? ये क्रेडिट कार्ड आप लोग रोज सुनते होंगे। हो सकता है बहुत सारे कॉल्स भी आप लोग के पास आते हो कि भाई ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, वो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? हमारे जो टॉपिक है वो है व्हाट इज, क्या क्या हम कवर करेंगे इसमें। व्हाट इज क्रेडिट कार्ड पहला टॉपिक होगा हमारा। हम क्रेडिट कार्ड क्या होता है। दूसरा हमारा इसमें टॉपिक होगा, सारा कुछ कवर करेंगे, हाउ इट वर्क्स। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। ठीक है ना? इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या होता है। ठीक है ना? इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या होता है। व्हाट इज इंटरेस्ट फ्री पीरियड। ठीक है ना? और क्या कवर करने वाले हैं हम इसमें। हमारा जो और टॉपिक इसमें आने वाला है, जो हम आज के सेशन में कवर करेंगे, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड सर्विस। क्रेडिट कार्ड सर्विस के बेनिफिट क्या है और हम क्या कवर करने वाले हैं। डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है? ठीक है ना? डीमेरिट्स क्या है जो जिससे हमें क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, जिस रीजन से हमें। ठीक है ना? ये सारे सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हमने लिखे हुए हैं, इन सब पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इन सब पर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना? ये सारा हम साइड में डाल देते हैं और अब हम प्रॉपर चर्चा करते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, कैसे काम करता है। ठीक है ना? आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। एक सेकंड दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत से लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड कर्ज है। भाई, कर्ज तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। और इसके द्वारा आप अर्निंग भी कर सकते हैं। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो आपकी बेटर हो सकती है और आप साथ में अर्निंग भी कर सकते हो। सबसे पहले डिटेल में चलते हैं। देखिए, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड क्या होता है। ठीक है ना? तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक तरह का प्लास्टिक या मेटल का कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक तरह का प्लास्टिक या मेटल का कार्ड होता है। ठीक है ना? रेक्टेंगल शेप का।
जिसे आपका बैंक या कोई भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको जारी करती है, आपके नाम से इशू करती है। इस कार्ड पर क्या होता है, इस कार्ड पे आप उधार पे पैसे खर्च कर सकते हो। मतलब आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलती है खर्च करने की, और एक पीरियड मिलता है जो इंटरेस्ट फ्री होता है, और उसके बाद शुरू होता है रिकवरी का जाल। मतलब अगर आपने इंटरेस्ट फ्री पीरियड में पेमेंट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप रिकवरी और कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हो। मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको एक लिमिट दी जाती है, ठीक है ना। तो अगर इसको सीधे शब्दों में कहें तो बैंक आपको एक लिमिट देता है, और आप उस लिमिट के अंदर ही जितना खर्च करेंगे, जितना आप उस लिमिट के अंदर खर्च करेंगे उतना ही आप रीपे करेंगे एज पर यूसेज। यू हैव टू रीपे इन अ एस्टिमेटेड टाइम। मतलब एक टाइम दिया जाता है, एक कैलकुलेटिव ड्यूरेशन दिया जाता है आपको, उस ड्यूरेशन में आपको पे करना है। ठीक, ये कैसे काम करता है भाई? क्रेडिट कार्ड तो ठीक है, समझ में आ गया, ये काम कैसे करता है अब इस पे भी चर्चा कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, कि इसको हम हटा लेते हैं पहले, ठीक है ना। इसको हम हटा लेते हैं पहले। पहले हम ये हटा लेते हैं ताकि हमारा विंडो खाली हो जाए, ठीक है ना, ताकि हमारा विंडो जो है खाली हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग होते होंगे जो क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे। कुछ तो बहुत समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ यूज ही नहीं करते हैं, ले लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उसके मकड़ जाल में फंस चुके हैं, ठीक है ना। अब बात आती है ये क्रेडिट कार्ड, अब बात आती है क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना। बैंक का नाम है, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं HDFC बैंक का आपका पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक। क्रेडिट कार्ड आपको मिला हुआ है, ठीक। आपको आपकी क्रेडिट के हिसाब से, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग बैंक ने आपको 50,000 रुपये, 50,000 की आपको लिमिट दी हुई है कि इस लिमिट के अंदर आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस कार्ड से आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए पहली बात तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। किसी को भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, इंटरनेशनल नेशनल कोई भी पेमेंट आपको करनी है, कोई शॉपिंग की है आपने, वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ठीक। आप मूवी टिकट, होटल बिल, फ्लाइट बुकिंग, डाइनिंग, स्पा, इन सारी जगहों पे आप बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, ये सारे काम आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ कार्ड ऐसे भी होते हैं जिनसे आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हो, बट इसके कुछ चार्जेस होते हैं, कैश विड्रॉ के कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। एवरी मंथ आपको एक बिल स्टेटमेंट मिलता है। आपको क्या मिलता है? एवरी मंथ, एवरी
मंथ आपको एक बिल स्टेटमेंट मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है ना, स्टेटमेंट इशू होता है, ठीक है ना, एवरी मंथ, ठीक है ना। एक सेकेंड, एवरी मंथ एक स्टेटमेंट इशू होता है। हम्म हम्म कुछ इस तरीके से आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। मैंने सोचा आपको एक पिक्चर भी बना के दे दी जाए स्क्रीन पे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये लीजिए। ये लीजिए। ये हमने आपको एक पिक्चर भी बना के दे दी इसकी। हम्म, ठीक है। ये सारे काम आप कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, ठीक है ना। ये सारे पेमेंट्स आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो अपने, ठीक है। हम्म हम्म इसमें आपको एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। क्या मिलता है? एक आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या होता है? देखिए, जो क्रेडिट कार्ड आप लेते हो, जो बैंक्स आपको या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, उसमें 40 to 60 डेज, कोई कोई 90 डेज तक की आपको इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड देती है, इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड देती है, ठीक है ना। टाइम पीरियड आपको देती है। नॉर्मली 45 से 60 दिन का होता है, 45 से 50 दिन का। कोई कोई बैंक है आपकी क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा आगे पीछे भी टाइमली कर सकती है, ठीक है ना। इतनी आपको लिमिट मिलती है। अगर इस ड्यूरेशन के अंदर, अगर आप एबो ड्यूरेशन के अंदर, जो ड्यूरेशन आपको दी जाती है, आप जो भी पेमेंट आपने की है, जो भी पेमेंट आप क्रेडिट में इस्तेमाल किए हो, उसको रीपे कर देते हो, तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है, नॉट चार्ज। बट अगर नॉट पेड इन टाइमली मैनर, then you have to pay interest, late fee, interest on interest। ये एज पर बैंक 12% से लेके 18 और 22, इवन मैंने तो 40% लोगों पे क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट चार्ज होते हुए देखा है, आपकी गलती की वजह से, ठीक है ना। ये आपकी गलती की वजह से वो चाहते हैं, देखिए, बैंक वाले चाहते हैं कि आप ऐसी गलती करो और उसका उनको फायदा मिले। यही एक रीजन होता है जो बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। यही एक रीजन होता है जो बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड के फायदे। पहला फायदा आपको क्या मिलता है? भाई, पेमेंट तो आप कर ही लेते हो, इसमें और भी इसमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? पहला, आपको क्रेडिट में फंड मिल गया यूज करने के लिए। नॉर्मली आपको पर्सनल लोन लेना पड़ता है, दोस्त से उधार मांगना पड़ता है, आपको क्रेडिट लिमिट मिल रही है। मतलब बिना कैश, विदाउट कैश इन हैंड,
यू कैन पे योर बिल्स। ये सहूलियत तो दे दी भाई, मिल गई, बहुत अच्छी। आपको ऑनलाइन पेमेंट कहीं जमा करने नहीं जाना, ऑनलाइन पेमेंट किसी साहूकार को देने नहीं जाना, बैंक में जमा नहीं करना है, दोस्त को नहीं देना। ऑनलाइन पेमेंट आपको मिल गया आसान ऑप्शन। इसमें रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप अच्छे कस्टमर साबित होते हो, रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कैशबैक मिलता है और ढेरों ऑफर्स मिलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे ऑफर्स मिलेंगे आपको ऑनलाइन शॉपिंग में जो नॉर्मल कस्टमर को, डेबिट कार्ड कस्टमर को नहीं मिलते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर भी स्ट्रॉन्ग या पुअर होता है आपके परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, कैसे आप उसको मिसयूज कर रहे हो या यूज कर रहे हो। और इमरजेंसी में ऑल टाइम रेडी होता है आपके पास फंड, कोई इमरजेंसी पड़ने आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। ये मैं हटा देता हूं। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, अब इसके डिमेरिट्स क्या है, ये नुकसान क्या है भाई, ये भी बात कर लेते हैं। डिमेरिट्स क्या है, देखिए, अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो ईयरली आपको 30 से 45% तक का इंटरेस्ट ये चार्ज कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, शुरू में बहुत सस्ते ऑफर बताएंगे, बाद में आपकी ले लेंगे। आपकी हैबिट खराब होती है, ओवर स्पेंडिंग जो बिल्ड होती है। जैसे सपोज कीजिए भाई, आपके जेब में अगर 500 रुपए हैं, ठीक है ना, आप 500 रुपए लेके, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक का आइटम है, आप उसको खरीदने जा रहे हो, आपको लग रहा है यार 500 रुपए का एक ब्लूटूथ स्पीकर है, मेरे लिए छोटा सा सफिशियंट है सुनने भर के लिए, एक काम करता हूँ 500 रुपये पे ही ले लेता हूँ। लेकिन जब आप उसी दुकान में जाते हो तो आप उस 500 रुपए के ब्लूटूथ स्पीकर को, जो आपको आप पॉकेट स्पीकर लेना चाह रहे थे, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते थे। आपको सामने एक सोनी का या बॉस का स्पीकर दिख जाता है जिसकी कॉस्ट है 12,000 रुपये। अब आपके दिमाग में आता है यार, काश यार ये मेरे पास होता तो इसकी तो अलग ही बात थी, क्वालिटी होती है, क्लास मेंटेन होता। मेरे दोस्त यार आते तो बोलते भाई क्या साउंड, क्या स्पीकर लिया हुआ है, ठीक है ना, और ये मल्टीपर्पज हो जाता, ठीक है। बट जब आपकी जेब में 500 रुपए ही है तो आप क्या कहोगे, यार ऐसा करो इसी को ले लेते, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके जेब में क्रेडिट कार्ड है, आपको पता है आपके पास क्रेडिट लिमिट है, आपके पास क्रेडिट लिमिट है, तो आप क्या कहोगे, यार एक काम करते हैं, ये 12,000 वाला जो है, 12,000 वाला बाय करते हैं, ठीक है ना। 1,100 रुपये महीने की ईएमआई आएगी और लगभग 13 महीने में ये हमको मिल जाएगा, जो इंटरेस्ट लगेगा लगेगा, नहीं तो ऐसा करते कैश में ले ले, इसको इमीडिएटली पे करके ले लेते हैं, नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी उससे पे कर देंगे। अब आप यहाँ पे 500 रुपये की जगह 12,000 रुपये आप खर्च करके जा रहे हो, और बाद में पता चलता है कि उस 500 वाले का बराबर ही आपके 12,000 वाले स्पीकर का यूज हो रहा है। ये आप गलती करते हो क्रेडिट कार्ड होने पे, जो आपकी हैबिट खराब करती है, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी आप होता है इतना बिजी हो जाते हो काम में, शेड्यूल में, कि आपको ड्यू डेट
भूल जाती, माइंड से स्लिप कर जाती है। बस वही आपका क्रेडिट स्कोर। आपके पास पैसे होते हैं भी, आप रीपे करने की क्षमता रखते हो, आपने डिले किया तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब। आपने डिले किया तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिए भाई। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में इसके जाल में ऐसा उलझ जाते हैं कि पता चला घर वाले उन लोगों से परेशान होते हैं जो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट की रिकवरी के लिए घर आते हैं। आपसे तो परेशान होते ही घर वाले, उन रिकवरी एजेंट से परेशान होते हैं जो आपके द्वारा ना पे किए गए टाइमली मैनर पे पेमेंट को रिकवर करने के लिए आपके घर आते हैं और आपके साथ ओवर द कॉल बदतमीजी करते हैं, आपकी फैमिली के सामने आपको इंसल्ट करते हैं, आपके सोसाइटी के सामने आपको इंसल्ट करते हैं। हालांकि उनको ऐसा कोई राइट नहीं होता है, फिर भी आपको ये चीज इलीगल वे में सफर करना पड़ता है। और बार बार एक चीज और है, अगर आप बार बार ईएमआई या मिनिमम पेमेंट करते, भाई सपोज कीजिए आपका ड्यू है 15,000 रुपए, बैंक ने कहा ऐसा करो भाई 5,000 अभी पे कर दो, 10,000 बाद में पे करना। इससे क्या होगा, आपका ईएमआई का बोझ बढ़ेगा, इंटरेस्ट तो फिर भी चार्ज होगा भाई, इंटरेस्ट पे वो नहीं छोड़ने वाले। ठीक है ना। तो इस चीज को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। ठीक है ना। तो मेरा आप लोगों को सिर्फ एक चीज कहना है, कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ शॉपिंग का जरिया नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बनाने के तरीका है, एक शानदार टूल है। बट आप इसका इस्तेमाल समझदारी से करते हैं या लापरवाही से, ये आपके ऊपर है। अगर आप सही समय पर बिल चुकाएंगे और लिमिट का ध्यान रखेंगे और ऑफर्स का सही फायदा उठाएंगे, तो दोस्तों ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है और ये फायदे का सौदा है। लेकिन जरा सी चूक आपको क्रेडिट कार्ड के मकड़ जाल में फंसा देगी और अब आप छाती पीटते रह जाओगे। आप क्या करते रह जाओगे, आप छाती पीटते रह जाओगे। इसके बेनिफिट्स लेने के लिए आपको कुछ बातें बहुत ही बारीकी से समझनी होगी, मैं वो भी बता देता हूँ। आपको कुछ बातें बहुत बारीकी समझनी होगी, नहीं समझोगे तो आप परेशान हो जाओगे। मैं जिस समय ये टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग बहुत से लोग इस चीज से परेशान होंगे और रिलेट कर रहे होंगे कि भाई अक्की जी सही बोल रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। पहला, होशियारी वाली बात, माइंड योर लिमिट। भाई अपने लिमिट को ध्यान में रखिए। 50,000 लिमिट है तो 1 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है। 1 सेकेंड लूंगा दोस्तों। माइंड योर लिमिट। दूसरा, पे योर ड्यू इन टाइम, ऑलवेज इन टाइम। ध्यान दीजिए भाई, कीप एन आई ऑन योर एक्सपेंसेस। नंबर 4, यूज योर रिवॉर्ड, यूज योर रिवॉर्ड बेनिफिट। भाई जिन चीजों में आपके रिवॉर्ड यूज हो सकते हैं उसको बेनिफिट लीजिए, और इसको डेली में यूज ना करके इसको आप बहुत जरूरत पड़ने पर ही आप क्रेडिट लिमिट का यूज करें। छठवां, ऑलवेज कीप इमरजेंसी फंड
मतलब अर्जेंट के लिए भी जरूरत पड़ जाए तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ठीक है ना। और कोई भी बड़ी बाइंग करनी है, जैसे आपको कार लेनी है, बाइक लेनी है, एसी लेना है, आपको होम थिएटर लेना है, होम अप्लायंसेस लेने हैं, ठीक है ना, आपको टीवी लेना है, आपको साउंड सिस्टम लेना है, ये महंगे आइटम होते हैं। इनके लिए पहले से आपकी योजना बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों एक एक से शुरू करते हैं। माइंड योर लिमिट। हर क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, यानी आप उस कार्ड से अधिकतम कितना अमाउंट खर्च कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप उस लिमिट को, आप इस लिमिट का ज्यादा से ज्यादा 30% ही खर्च करें। मतलब सपोज कीजिए आपको 50,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है, तो आप 50,000 रुपए का 30% निकाल लीजिए। 50,000 रुपए का 30% निकाल लीजिए। 15,000 रुपए ज्यादा आपको लिमिट का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। पूरा अगर आप यूज कर लोगे या उसके आसपास भी खर्च कर दोगे, 80% खर्च कर दिए, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो गिर सकता है और बैंक समझेगा कि आप पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर हो, ठीक है ना। बैंक इस चीज का फायदा उठाएगा फिर, ठीक है ना। पूरा बिल समय पर चुकाइए भाई, पे योर ड्यू इन टाइम। जो भी आपका बिल आया है महीने के अंत में, लिमिट एक्सपेंसेस करने के बाद, हर बिल, हर महीने जब भी बिल आए तो उसे कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा पे करे, पार्सली नहीं कि भाई 50,000 बकाया है या 10,000 ले लो, ऐसा नहीं। अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट चुकाते हैं तो बाकी अमाउंट पर भारी ब्याज लगता है। जो बैलेंस अमाउंट होता है उनमें बड़ा हैवी ब्याज लगता है भाई। इससे आपको जो कर्ज होगा वो एक टाइम पे आपके जितना आपने खर्च किया उससे कई गुना पहुंच जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूं जिन्होंने 20,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से एक समय पे यूज किया था, टाइम से नहीं चुका पाए, वो बढ़ते 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 1 लाख रुपए हो गए। बाद में वो इस लेवल पे आके उनको दिवालिया होना पड़ा, ठीक है ना। तो ऐसी सीन भी बनते हैं भाई, ठीक है ना। अपने खर्च पर नजर रखिए। कीप एन आई ऑन योर एक्सपेंसेस। क्रेडिट कार्ड से खर्च करना आसान होता है, लेकिन इससे खर्च का ट्रैक हो जाना भी आसान हो जाता है। भाई आप पॉकेट के पैसे से खर्च करते हो 10,000 खर्च करते हो, क्रेडिट कार्ड के पैसे से खर्चते हो यार 30,000 हो गए यार, अब देखेंगे पिछले महीने पार्टी की थी कुछ ज्यादा ही खर्च हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा अवॉइड कीजिए भाई, ठीक है ना। आप इसके लिए चाहो तो अपने मोबाइल ऐप या एसएमएस अलर्ट की भी आप मदद ले सकते हो, ठीक है ना, जिससे आप अनावश्यक खर्च से बच पाएंगे और बजट के अंदर रहेंगे। रिवॉर्ड्स और ऑफर्स का फायदा उठाइए उठाइए। अधिकतर क्रेडिट कार्ड जो कैशबैक देते हैं, आपको रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, शॉपिंग डिस्काउंट में देते हैं। इन ऑफर्स का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। फिर मैच कर लीजिए, ऐसा तो नहीं कि बिना ऑफर के ज्यादा फायदा हो या ऑफर के साथ ज्यादा फायदा है। जैसे अगर आप कार्ड पर ग्रोसरी पर छूट है तो उसका फायदा उठाइए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे 2,000 रुपए की शॉपिंग करने में 150 ऑफ मिल रहा है तो आप उसका फायदा उठाइए और पैसे बचाइए। और क्रेडिट कार्ड पर नहीं पूरी तरह से डिपेंड होइए, इमरजेंसी फंड बनाइए जिसपे आप डिपेंड कर सकें। जब कोई इमरजेंसी आती है तो क्रेडिट कार्ड का सहारा लेने की बजाय पहले आप एक इमरजेंसी फंड तैयार रखिए। और ये फंड ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर कर सके। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए आप 3 से 6 महीने तक उस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही LIC भी जरूरी है, ताकि अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, आपका लाइफ इंश्योरेंस होना भी जरूरी है, ताकि किसी तरह की मिसहैपनिंग आपके साथ हो जाए तो उस बोझ के तले आपके परिवार को ना आना पड़े। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कोई भी बड़ी खरीदारी करनी है, आपको कोई बड़ी चीज खरीदनी है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, ट्रिप पर जाना है, पहले से थोड़ा पैसा इकट्ठा कीजिए। 10% 15% आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी पैसा आप खुद से कलेक्ट कीजिए पहले से, ताकि कार्ड से खरीदारी करने में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले, लेकिन उसी वक्त सेविंग से उसका बिल चुका दे। जो भी आपने सेविंग बना रखी हो, जो भी पैसा इकट्ठा कर रखा हो इमरजेंसी फंड, उससे आप उस बिल को पे कीजिए। इससे फायदा भी होगा और आपका कर्ज नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों ये
टॉपिक मुझे लगा कि आज के टाइम पे सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और सोसाइटी में बहुत सारे भाई बहन जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और परेशान हैं। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इतने साल हो गए, मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। मुझे इस बला से, मैं फाइनेंस का बंदा हूँ भाई, मुझे इस बला से डर लगता है। मुझे क्रेडिट की लाइफ पसंद ही नहीं है। आए दिन मेरे पास सैकड़ों कॉल्स आते हैं, सर हमारा क्रेडिट कार्ड ले, हमारा क्रेडिट का ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। भाई ऐसी लग्जरी नहीं चाहिए जो कल को हमारे सर पे आके बैठ जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों इस चीज को आप लोग बहुत समझदारी से यूज कीजिए अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं। अदरवाइज आपका डेबिट कार्ड सफिशियंट है, आपके पास जितना पैसा है आप उतना ही खर्च कीजिए। जैसा कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाइए। अगर आपके पास चादर कम है तो उसी के अंदर सिकुड़कर सो जाइए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले सेशन पे, तब तक के लिए नमस्कार।